नमस्कार, जय भवानी। मैं आरव सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, हिस्ट्री क्लास में हम लोग देखे थे हिस्ट्री का जो स्रोत है, इतिहास के जो स्रोत है, प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में पढ़े थे, कौन कौन सा स्रोत है। ठीक है, अभिलेख था, मुद्रा था, स्मारक था। उसके बाद मैंने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। उसमें मैंने जाना कि पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल मैंने 3 प्रकार का बताया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद ताम्र पाषाण काल भी था। पूरा पाषाण काल को भी मैंने 3 भागों में विभाजित किया था। उसके बाद उसके अलग अलग पहलुओं पे मैंने चर्चा किया था। ठीक है, अब जो है हम लोग उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता जो है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। ठीक है, यह सभ्यता जो है सिंधु सब 7 जो नदियां हैं, सरस्वती की जो 7 सहायक नदियां थी, उस नदी पे जो है इस सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब जो है यह सभ्यता जो है आगे चलकर जो है, यह सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद हम लोग जो है उसमें बहुत सारे जगह थे, जैसे मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था। जैसे हड़प्पा मैंने बताया था किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है, भगवा नदी के किनारे है। तो अलग अलग हड़प्पाई स्थलों के बारे में मैंने चर्चा किया था, उनकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका व्यापार, इन सब पहलुओं पे मैंने चर्चा किया था। अब जो है हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। देखिए, वैदिक सभ्यता जो है इसको 2 भाग में बांटा जाता है, एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का संबंध जो है ऋग्वेद से है, जबकि उत्तर वैदिक काल का संबंध जो है वह बाकी वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वैदिक काल का संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। और उत्तर वैदिक काल का संबंध जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से है। सबसे बाद का वेद कौन है, अथर्ववेद। तो हम लोग सबसे पहले जो है वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक काल क्या होता है। वैदिक काल जो है, जैसे हमने हड़प्पा में बताया था कि हड़प्पा काल जो है वह नगरीय सभ्यता थी वहां पर। ठीक है, वहां पर एक सुनियोजित नगर था। लेकिन वैदिक काल जो है यह ग्रामीण सभ्यता पे आधारित है। ठीक है, यह वैदिक सभ्यता की शुरुआत जो है आर्यों के आगमन से शुरू होता है। आर्य लोग जब भारत में आए थे, तब जो है वह जो है उनका मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन करना था। ठीक है, वह पशुपालन करते थे, जो एक ग्रामीण सभ्यता को दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल क्या है, वैदिक काल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो काल शुरू होता है वह कौन सा काल था, वैदिक काल, जिसको वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृति कहा गया है। यह जो है वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे, आर्य थे। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे, आर्य थे। ठीक है, कौन थे, आर्य थे। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, आर्य जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, उदात, अभिजात, कुलीन, स्वतंत्र। देखिए, जो आर्य शब्द है, मैंने बताया वैदिक काल की, वैदिक संस्कृति की शुरुआत आर्यों के आगमन से होती है। और आर्य जो हैं, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, उदात्त होता है, अभिजात्य होता है, कुलीन होता है, स्वतंत्र होता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल में आर्य जो है सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु क्षेत्र। ठीक है, सप्त सिंधु का मतलब क्या हुआ, 7 नदियों का क्षेत्र, सप्त सिंधु क्षेत्र। ठीक है, इनका जो मुख्यतः जो है यह किस चीज पे निर्भर थे, पशुपालन पे। क्या चीज पे निर्भर थे, पशुपालन थे। कृषि था, लेकिन वह एक तरह से गौण था, लुप्त था। ठीक है, आर्य लोग जो है अस्थाई निवासी नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन यह धीरे धीरे जो है आगे चलकर जो है यह अस्थाई निवासी हो गए। ठीक है, शुरू में जो है यह अस्थाई निवासी नहीं थे, लेकिन आगे चलकर अस्थाई निवासी का रूप ले लिए। ठीक है, अब वेदों की संख्या, वैदिक साहित्य का संबंध जो है किससे है, वेद से है। किससे है, वेद से है। और वेदों के अलग अलग संहिताएं होती है, संहिताएं संहिताएं होती हैं। ठीक है, वह संहिताएं कौन कौन है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है और वेदांग है। मैंने आरण्यक के बारे में बताया था कि ऋषि मुनियों द्वारा जो रचा गया है उसे क्या कहते हैं, आरण्यक कहते हैं। ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, वन में रहते थे, और वहां पर जो उन्होंने
अपना रचना किया, उस चीज को हम लोग आरण्यक कहते हैं। तो वेद जो है, वैदिक साहित्य में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? चारों वेद के बारे में पढ़ते हैं। और वेद के अलावा जो है, वेद के बाद जो है उसके संहिता जो है, ब्राह्मण संहिता, आरण्य संहिता, उपनिषद संहिता और वेदांग संहिता। ठीक है। वेद में जो है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। जैसा कि मैंने जो है पहले बताया भी है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद था। ठीक है। सामवेद का कौन था? गंधर्व वेद था। यजुर्वेद का कौन था? धनुर्वेद था। ठीक है। अथर्ववेद का कौन था? शिल्पवेद था। और शिल्पवेद का रचयिता कौन थे? विश्वकर्मा। ठीक है। तो इस तरह मैंने बताया था पहले। अब देखिए ऋग्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद जो है यह विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसमें देवताओं के बारे में स्तुति किया गया है। किनके बारे में? देवताओं के बारे में स्तुति किया गया है। यानी कि देवताओं से संबंधित रचना जो है किसमें की गई है? ऋग्वेद में की गई है, जो भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है। जिसे भारोपीय भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? भारोपीय। भारत यूरोपीय रचनाओं का, भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद है। और इसे भारोपीय भी कहते हैं, जिसमें ये अलग अलग देवताओं जैसे इंद्र हैं, अग्नि हैं, सूर्य हैं, सविता है, अलग अलग देवताओं का इसमें वर्णन किया गया है। इंद्र के लिए सबसे ज्यादा 250 श्लोक का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अग्नि के लिए 200 श्लोक का इस्तेमाल किया गया है। ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसे होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? होत्री कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अस्तोमा सदगम्य, मृत्योमा मृतगम्य जो है वह कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जो किससे संबंधित है? किस देवी से? सावित्री देवी से संबंधित है। ठीक है। गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यह कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में 10 मंडल है, जो 2 से 7 मंडल, 2 से नंबर 2 से दूसरा से नंबर 7वां तक का जो मंडल है वह प्राचीनतम माना जाता है। ठीक है। और पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। तो एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा मंडल बाद में जोड़ा गया है, तो वह कौन सा मंडल होगा? पहला और 10वां मंडल। जबकि दूसरे से लेके 7वें मंडल तक जो है वह प्राचीनतम है, यानी पहले ही है। इसके अलावा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र है। इसके अलावा इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। कितने देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है? 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया था। ऐसा मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि ऋग्वेद की रचना मूलतः कहाँ हुई? पंजाब में हुई। कहाँ हुई? पंजाब में हुई। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे नाम जो है वह पंजाब से मिलता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ पंजाब के रचयिता जो हैं, स्त्रियां बहुत सारी थी, जैसे लोपामुद्रा थी, घोषा थी, साची थी, पौलोमी थी। ये सब जो है किससे संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। इसीलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचना जो है पंजाब में हुई। ठीक है। ऋग्वेद के जो रचनाकार थे उनमें से एक लोपामुद्रा थी, कन्या थी। ठीक है। विदर्भ राज की कन्या थी, जो जिसका विवाह किससे हुआ था? अगस्त ऋषि से हुआ था। देखिए ऋग्वेद के रचनाकार जो थे उनमें से एक कौन थी? लोपामुद्रा थी, महिला। ठीक है। देवी थी, कन्या थी। उनका विवाह किससे हुआ था? अगस्त ऋषि से हुआ था। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न कि अघन्य शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है? तो गाय के लिए इस्तेमाल किया गया है, अघन्य। ठीक है। इसके अलावा गोधन, गोधन का मतलब होता है संपत्ति का प्रमुख रूप। गोधन कहने का मतलब गौ जो है, गौ माता जो है वह जो है उसको क्या संपत्ति का सबसे प्रमुख रूप माना गया है। ठीक है। अघन्य, गाय का वध करना, अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया, नहीं वर्णन करना। ऋग्वेद में कुछ कुछ शब्द है
जिसे इस्तेमाल किया गया है, जैसे ओम शब्द जो है उसे 1028 बार इस्तेमाल किया गया है। जन का मतलब लोग होता है, जिसे 275 बार। विशु शब्द का मतलब विशु जो है 171 बार, ब्राह्मण 14 बार, गौ 176 बार, गंगा 1 बार, यमुना 3 बार, क्षत्रिय 9 बार, समुद्र 1 बार और कल्प का 1 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में जो नदी सिंधु समुद्र में गिरती थी, उनमें पूर्व से जो नदियां जो गिरती थी, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां, जैसे सतलज जिसे सुतुद्री कहा जाता था पहले, परुसनी जिसे रावी कहा जाता था, अस्कनी जिसे आज चेनाब कहा जाता है, झेलम जिसे पहले वितस्ता कहा जाता था, ब्यास जिसे बिपाशा कहा जाता था, ठीक है, सुषमा, इसके अलावा तिस्टामा जिसे गिलगिट, जो पश्चिम की सहायक नदियां जो सिंधु नदी थी उसके ये सब जो बताएं, जैसे मान लीजिए यह सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। देखिए याद किसी भी तरह से कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि मैप पे दिखाएं तभी याद होगा। सिंधु है तो सिंधु नदी के इधर क्या होगा? ईस्ट होगा, इधर क्या होगा? वेस्ट होगा, इधर क्या होगा? नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा? साउथ होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो सिंधु नदी में जो है पूर्व के तरफ, यानी कि पूर्व के तरफ जो नदियां मिलती थी वह कौन कौन थी? सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास और सुषमा। यह नदी सिंधु में पूर्व से आके मिलती थी और पश्चिम से मिलती थी कौन कौन? तिस्टामा गिलगिट अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, कुरमुक कुरु, गोमती गोमल, कुंभा काबुल, ईसा, ठीक है, ये सब नदियां जो है कहां से आके मिलती थी? पश्चिम से, और पूर्व से आके नदियां मिलती थी ये सब, ठीक है। तो यह क्या था? नदियों का मिलन था, ठीक है, यह ऋग्वेद था। इसके बाद सामवेद। देखिए सामवेद जो है, सामवेद की रचना, उसके पहले हम लोग वैदिक युग के अध्ययन के स्रोत के बारे में जान ले कि वैदिक युग के अध्ययन के स्रोत क्या क्या है। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था प्राचीन काल के स्रोत के बारे में, तो उसमें अभिलेख का अध्ययन किया था, सिक्कों का अध्ययन किया था, स्मारक का अध्ययन किया था, भित्ति चित्र का अध्ययन किया था। तो उसी प्रकार उसके अलावा साहित्यिक स्रोत भी थे, उसमें साहित्यिक में भी धार्मिक स्रोत थे, धर्मेतर स्रोत थे, ठीक है। उसके अलावा ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया स्रोत था, तो साहित्यिक स्रोत, तो अलग अलग स्रोत थे। उसी प्रकार वैदिक साहित्य के भी स्रोत हैं, जैसे वैदिक ग्रंथ है। कौन है? वैदिक ग्रंथ है, जिसमें किसका वर्णन है वैदिक ग्रंथ में? वैदिक काल में ऋग्वेद का, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें किसका वर्णन किया गया है? आर्यों की संस्कृति और समाज का वर्णन किया गया है। ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था, जिंद अवस्था जो है कौन सी ग्रंथ है? पारसियों का प्रमुख ग्रंथ है कौन? जिंद अवस्था। यह कौन सी, किस धर्म, कहां से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। परीक्षा में अनेकों बार यह प्रश्न आ चुका है, जिसमें भारत और ईरान के भूमि देवताओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ग्रीक ग्रंथ है, जिसमें इलियड और ओडिसी, जिस होमर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है लिखा गया है। होमर के अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत यूरोप के संदर्भ को बताया गया है। इसके अलावा शिलालेख की बात की जाए स्रोत में, तो कासाइट शिलालेख मिला है, मितानी शिलालेख मिला है, बोगजकोई शिलालेख। बोगजकोई शिलालेख मैंने बताया था पहले कहां से मिला था? एशिया माइनर से, ठीक है। इसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, तुर्की सीरिया का बारे में वर्णन किया गया है, और पुरातात्विक स्रोत एंड्रोनो संस्कृति का वर्णन किया गया, जिसमें आर्यों के प्रवास का वर्णन, हिंदू कुश का संबंध, सिंधु नदी का वर्णन, ये सब जो है किसमें वर्णन किया गया है? ये सब क्या है? वैदिक युग के स्रोत हैं, ठीक है। आर्यों का जो मूल निवास था उसके संबंध में अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। आर्यों का जो मूल निवास था उसके बारे में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे यूरोप से प्रवासन, विलियम जॉनसन मॉर्गन ने क्या बताया कि आर्य जो थे वह अर्ध खानाबदोश थे, ठीक है। खानाबदोश कहने का मतलब क्या? इधर से उधर घूमना, ठीक है। अर्ध खानाबदोश थे जो पूर्वी यूरोप से आए थे, और यह विशेष रूप से काला सागर से उत्तर के क्षेत्रों से भारत में आए। कहां से आए? यह विशेष रूप से जो काला सागर है, एशिया अफ्रीका के बीच में जो है काला सागर, एशिया में है वो काला सागर, उसके उत्तरी क्षेत्र से भारत में आए थे। इसके अलावा इसने और क्या कहा? ग्रीक, लैटिन, जर्मन संस्कृत जैसे इंडो यूरोपीय भाषाओं के बीच भाषीय समानता थी, ठीक है, यह भी सिद्धांत दिया गया। इसके अलावा मध्य एशियाई सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे? मैक्स मुलर और ई हर्जफेल्ड थे। इसने अवस्था, जिंद अवस्था जो ईरानी ग्रंथ है उसके बारे में और वेदों के बीच में समानता बताया, ठीक है। ईरानियों का जो ग्रंथ था जिंद अवस्था और भारतीयों का ग्रंथ वेद, उसमें समानता बताया, ठीक है।
क्योंकि उसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में सिद्धांत जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया। आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत देखिए बहुत बार परीक्षा में आया है कि आर्यों के आगमन से संबंधित आर्कटिक क्षेत्र का मूल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। तिब्बती सिद्धांत, इसमें कहा, तिलक ने कहा कि पूर्व हिमनद के दौरान उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल घर था, जिसे उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण छोड़ दिया। इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो हिमनद था पूर्व की ओर, हिमनद, ठीक है, वहां पर इनका मूल निवास था, और जब टेम्परेचर वहां डाउन होने लगा, खत्म नीचे जाने लगा, तब ये लोग वहां से छोड़कर कहां आ गए, यहां पर आ गए। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा तिब्बती सिद्धांत जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड के कारण तिब्बत में सूर्य और अग्नि की पूजा की जाती थी, और ऋग्वेद में वर्णित वनस्पति जीव और तिब्बत में पाए जाते थे। भारतीय सिद्धांत जो है डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास ने दिया। किसने दिया? भारतीय सिद्धांत डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास ने दिया। तो आर्यों के आगमन से संबंधित अलग अलग सिद्धांत हैं जिसे याद कीजिएगा। जैसे विलियम जोन्स जो है यूरोप से प्रवासन सिद्धांत दिया, मैक्स मुलर जो है मध्य एशियाई सिद्धांत दिया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत दिया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा तिब्बती सिद्धांत दिया गया, और भारतीय सिद्धांत डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास के द्वारा दिया गया। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, अभी जाना उसके बारे में कि ऋग्वेद क्या होता है, ऋग्वेद में कौन कौन सा, जैसे मैंने बताया उसमें कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, 10 मंडल हैं, 228 सूक्त हैं। तो उसमें मैंने बताया कि एक पहला और 10वां जो है वह बाद में जोड़ा गया, 2 से 7 जो है पहले था। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जो औषधि से संबंधित है, और इसका ब्राह्मण ऐत्रेय कौशिकी है। ठीक है, उपनिषद भी ऐत्रेय कौशिक की है, और आरण्यक भी ऐत्रेय कौशिक की है। कितना मंत्र है? 1028। और इसके ऋग्वेद के उद्गाता को, यानी कि ऋग्वेद का पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? होत्री या होता बोलते हैं। उसी प्रकार सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है, जिसका संबंध संगीत से है, और इसका ब्राह्मण जो है पंचविश और जैमिनीय है। उपनिषद केन और छांदोग्य है, उपनिषद केन और छांदोग्य है, केन और छांदोग्य है। आरण्यक छांदोग्य और जैमिनीय है, जिसमें 1810 मंत्र हैं, और इसके पुजारी को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेद के पुजारी को उद्गाता कहते हैं, पढ़ने वाले को, संगीत से संबंध है। यजुर्वेद जो है जिसका उपवेद धनुर्वेद है, और इसका संबंध युद्ध से है। इसमें ब्राह्मण तैत्रीय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है। उपनिषद तैत्रीय और बृहत्कारण्य, और आरण्यक क्या है? तैत्रीय, और इसके पुजारी को अर्धवयु कहा जाता है। अथर्ववेद का संबंध शिल्प वेद से है, गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण बहुत बार पूछा जा चुका है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो किससे होगा? अथर्ववेद से है। उपनिषद इसका कौन है? मुंडक, मुंडको उपनिषद है ना। ठीक है, इसके अलावा इसमें 6000 मंत्र हैं। तो ये सब क्या था? वेद का उपवेद था, ब्राह्मण था, उपनिषद था, आरण्यक था। इसके पुजारी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अब हम लोग ऋग्वेद के बाद जो है सामवेद के बारे में जानेंगे। सामवेद की रचना जो है ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने के लिए किया गया था। देखिए ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए थे, उस मंत्र को गाने के लिए जो है किसकी रचना की गई? सामवेद की रचना की गई। इसलिए सामवेद के जो गाता है, पुजारी हैं, उन्हें उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, सामवेद में भी 3 शाखा है, कौथुम है, राणायणीय है, और जैमिनीय है। सामवेद में जो है 1549 छंद हैं, 78 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। किसका? छंद का। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद। देखिए यजुर का अर्थ होता है क्या? यजुर्वेद में मैंने बताया यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। ठीक है, तो यजुर का, इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया है। ठीक है, यज्ञ का विधि क्या होगा? ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है पहली बार राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, इन 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। 2 समारोहों का, राजकीय समारोह होते थे, राजसूय यज्ञ, ठीक है, और वाजपेयी यज्ञ जिसमें रथ दौड़ होता था। इसमें जो है इनमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सस्वर पाठ करने तथा नियमों के पालन करने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें जो मंत्र थे उसका
जैसे जब यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ जो होता था, इसमें जब उस यज्ञ को शुरू करने के लिए या उस यज्ञ के जब होता था उस समय जो है पढ़ने के लिए जो है क्या किया जाता था, इसके मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। ठीक है, यजुर्वेद की भी दो शाखा है, एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा शुल्क यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद में भी मैत्रेय संहिता है, काठक संहिता है, कंपिठल संहिता है और संहिता है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में जो है मध्यान्ह दिन और कण्व संहिता है। और यजुर्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, अर्धवयु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवयु। जैसे मैंने ऋग्वेद वाले को क्या बोले, होत्री या होता, उसी प्रकार सामवेद वाले को उद्गाता, अथर्ववेद वाले को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वयु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अथर्ववेद है। कौन सा वेद है, अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं तथा अंधविश्वासों का चित्रण किया गया है। अथर्ववेद का संबंध जो है जादू टोना, ठीक है, जितना ये सब है उसका वर्णन किसमें किया गया है, अथर्ववेद में। यानी कि जो हमारी समाज की परंपरा है, मान्यता है, उन मान्यताओं या अंधविश्वास कहिए, उसका वर्णन किसमें किया गया है, अथर्ववेद में। और सबसे बाद का वेद कौन है, अथर्ववेद है। ठीक है, वेद त्रयी भी मैंने बताया था। वेद त्रयी के में कौन कौन आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है, जबकि अथर्ववेद उसमें वेद त्रयी में नहीं आता है। यह प्रश्न आता है परीक्षा में कि वेद त्रयी कौन कौन है, तो शुरू का 3 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अथर्ववेद में रोग का निवारण क्या होगा, जादू टोना, औषधि, विवाह, प्रेम, प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन, ये सब भी परीक्षा में बहुत बार आ चुका है कि प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो किस वेद में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। इसकी भी 2 शाखा है, एक सौनक है और एक पिपलाद है। ठीक है, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना जो है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं के कर्म कांड की व्याख्या करने की किया गया था। जो संहिता थी, संहिता का मतलब संकलन, ठीक है ना, उसकी व्याख्या करने के लिए जो है किसकी रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। और यह मुख्यतः गद्य शैली में होता है, पद शैली और गद्य शैली होता है ना, उसी तरह यह जो किस शैली में था ब्राह्मण ग्रंथ, गद्य शैली में। ठीक है, इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 मंडल और 5 अध्याय है, जिसे पंजिका भी कहते हैं। और इसमें राज्याभिषेक जो होता था, राजाओं का जो राज्याभिषेक होता था, उसका नियम बताया गया है कि राज्यों का जो राजा का जो राज्याभिषेक होगा वह किस प्रकार किया जाएगा, जिसका वर्णन किसमें है, ब्राह्मण ग्रंथ के किसमें है, ऐत्रेय ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें सबसे परवर्ती ग्रंथ कौन है, गोपथ ब्राह्मण। हमने बताया था अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण कौन है, गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, इसके बाद आरण्यक के बारे में भी मैंने बताया है कि ऋषि मुनियों द्वारा जंगलों में रची गई रचना को क्या कहते हैं, आरण्यक कहते हैं। ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथ नहीं है, जबकि अभी जो है वर्तमान में 7 आरण्यक है। ठीक है, जिसका प्रमुख विषय क्या है, रहस्यवाद, प्रतीकवाद, पुरोहित दर्शन। जिसमें पुरोहित दर्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि पुरोहितों के द्वारा जो बातें बताई गई उसको बोलते हैं लोग पुरोहित दर्शन। प्रतीकवाद यज्ञ का वर्णन है कि प्रतीक वाद यज्ञ कहने का मतलब है कि जो प्रतीक यज्ञ से संबंधित जो नियम कानून जो है बताया गया उसे रहस्यवाद। ठीक है, ये सब आरण्यक में किया गया है। इसके बाद उपनिषद है। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद जो होता है प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है, जो पहले के ऋषि मुनि द्वारा जो दर्शन दिए गए, फिलोसफी दिए गए, उसका विचारों का संग्रह क्या है, उपनिषद है। उपनिषद में मुख्यतः आत्मा, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा के बीच का संबंध बताया गया है। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा इन दोनों के बीच का संबंध किसमें बताया गया है, उपनिषद में बताया गया है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, 12 उपनिषद जिसमें प्रमाणिक है। ठीक है, जैसे कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, परीक्षा में आता है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, और इसका संबंध किससे है, अथर्ववेद से है, मैंने बताया था। उसके अलावा वेदांग होता है, वेदांग की संख्या 6 होती है। वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन,
शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, ये भी मैंने बताया था। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब क्या होता है? स्वर ज्ञान, ठीक है। कल्प का मतलब क्या होता है? धार्मिक रीति की पद्धति। कल्प का मतलब धार्मिक रीति की पद्धति। निरुक्त का मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, यानी कि शब्दों से शब्द बनाना। उसके बाद व्याकरण तो व्याकरण है। छंद का मतलब छंद शास्त्र। ज्योतिष का मतलब खगोल विज्ञान होता है, ठीक है। ये सब क्या था? उपनिषद, उपनिषद में सॉरी वेदांग, वेदांग किसने कहा? उपनिषद में ही वेदांग है। इसके अलावा मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चारतु आश्रम सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। किसमें? उपनिषद में, ठीक है। इसके बाद वैदिक काल में कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि गोविकर्तन। वैदिक काल में एक शब्द है गोविकर्तन, जिसका अर्थ होता है वन अध्यक्ष। जो शब्द प्रयोग किया गया, वैप शब्द प्रयोग किया गया है। गव्य युति, दूरी की माप। दुहित्री यानी पुत्री, गाय का दूध दूहने वाली, दुहित्रा बोलते हैं उसको। गोधूली समय माप। तक्षण बढ़ई को। गण जो है सैनिक को। वर्तिका व्यापारी को। गौरी भैंस को। गौन वह स्थान जहां मवेशियों को रखा जाता है। वैप बीज बोने के लिए। गोजित गायों का विजेता। श्रीनी दरांती सभावती, सभा में उपस्थित महिलाएं। अस्पासा जासूस। धायना अनाज। अक्षवापा मुनिम। पनीस व्यापारी। सूता सारथी। भाग गदुधा कर संग्राहक। पालागल दूत। गोहन अतिथि। नियोग विशेष प्रकार का विधवा पुनर्विवाह, बहुत बार परीक्षा में आया है नियोग, ठीक है। छता राजा के घराने का रक्षक। घृता मक्खन। निशक सोने चांदी का आभूषण। स्थापति मुख्य न्यायाधीश, स्थापति भी बहुत बार आया है। सोम, सोम भी बहुत बार आया है। सूरा जिसको बोलते हैं, मादक द्रव्य, ठीक है। तो ये सब वैदिक काल के प्रयुक्त शब्द थे, जिसका प्रयोग जो है किया गया है वैदिक काल में, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, याद। इसके बाद मैंने ऋग वैदिक काल की नदियों के बारे में बताया, उनका प्राचीन नाम भी मैंने बताया अभी। जैसे सतलज को सूतद्री कहते हैं, रावी को परुष्णी कहते हैं, चेनाब को स्किनी, झेलम को वितस्ता, ब्यास को विपाशा, गोमती को गोमल, काबुल को कुंभा, घंघर को द्विदशदती, गंडक को सदानीरा, कुर्रम को कुर्मु, सिंध को सिंध, स्वात को सुवस्तु कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या था? ऋग वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें कि क्या क्या है। देखिए, आर्यों का मूल निवास क्या था? तो कहां से आए थे आर्य? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जो है कहां से बोले थे? पूर्वी हिमनद यानी उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। इनका पुस्तक आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन, आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन है। किनका पुस्तक? बाल गंगाधर तिलक का। दयानंद सरस्वती कहां से बताए थे? तिब्बत से आए थे, ठीक है। इसके अलावा गंगानाथ झा का कहना था कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। पी गाइल्स का कहना था हंगरी डेन्यूब नदी के किनारे से आए थे। पेनका का कहना था जर्मनी से आए थे। तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताया गया कि कहां कहां से आए थे, ठीक है। इसके बाद वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति क्या थी? देखिए, वैदिक काल का जो प्रशासन था वह कबीलाई था। जैसे मैंने पहले बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो है जब लोग अस्थाई जीवन जीने लगे, अस्थाई, तब जो है वह कबीला होता था, ठीक है। तो आर्य वैदिक प्रशासन मुख्यतः कैसी शासन वाली व्यवस्था थी? कबीलाई व्यवस्था थी, ठीक है। और यह पितृ सत्तात्मक था। पहले मैंने जो पढ़ा वह कौन सी सत्तात्मक थी? मातृ सत्तात्मक थी। लेकिन आर्य वाला जो समाज आया, यह कैसा हो गया? पितृ सत्तात्मक हो गया, ठीक है। इसमें राजा का पद क्या होता था? अनुवांशिक होने लगा, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यह पद अनुवांशिक था। फिर भी जो है राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे, ऐसा नहीं था। कबीला कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं होता था। कबीला में जो है राजा के पास असीमित अधिकार नहीं होते थे, ठीक है। कबीले की आम सभा को समिति कहते थे। क्या कहते थे? कबीला का जो सभा होता था, मीटिंग जो होती थी, उसे क्या कहा जाता था? समिति कहा जाता था। राजा को कबीले का संरक्षक, जिसे जनस से गोप्ता या गोपा कहा जाता है, ठीक है, राजा के कबीले का संरक्षक कहा जाता था। और उस संरक्षक का नाम क्या था? गोपा, ठीक है। पुरोहित, नगरों पर विजय पाने वाला, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है।
ऋग्वेद में सेनानी, सेनापति, पुरोहित, ग्रामीण नामक शासकीय पदाधिकारी, इन सब का बारे में बताया गया है। पुरोहित का पद जो है भी वंशानुगत होता था, जैसे राजा का पद वंशानुगत होता था, उसी प्रकार पुरोहित का पद भी क्या होता था, वंशानुगत होता था। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा में भाग लेती थी। ठीक है। विदथ जो है आर्यों की एक प्राचीन संस्था थी जिसे जनसभा कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता था, जनसभा कहा जाता था। सभा वृद्ध, श्रेष्ठ और अभिजात लोगों की संस्था थी। जो सभा और समिति थी, इस सभा में जो है देखिए समिति क्या होती थी कि राजा जो है का जो सभा था उसको समिति कहा जाता था, लोगों का जो सभा होती थी उसको समिति। और यहाँ पर सभा का मतलब होता था कि सभा का मतलब हुआ कि जो अभिजात्य वर्ग हैं, जो अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, वह सभा में शामिल होते थे। ठीक है। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। सभा और समिति, तो समिति क्या थी, एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें समिति राजा की नियुक्ति करना, हटाना, ठीक है, नियंत्रण करना, ये सब होता था। समिति के सभापति को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में मध्यमसी शब्द जो है का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा उग्र, जीवग्रव, जीवग्रीव का मतलब पुलिस अधिकारी होता था। ठीक है। उसके ऋग्वैदिक काल जो था उसमें न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रश्न विनाक। ऋग्वेद में 5 कबीला था जिसे पंचजन कहा गया है। यह परीक्षा में आई हुई प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में जो है कबीलों को क्या कहा जाता था, तो पंचजन्य कहा जाता था। वह पंचजन कौन कौन था, पुरु, यदु, तुर्वस, ध्रुव और अनु। क्या, पुरु, यदु, तुर्वस और ध्रुव और अनु। जबकि अकिन्न, पख, भालानाश, विषानी और सीवी अनार्य कबीले थे, यानी आर्य नहीं थे। ठीक है। अस्पस एक शब्द का प्रयोग किया गया। अस्पस शब्द जो है यह गुप्तचरों के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए, गुप्तचरों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद में रत्नियों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद सभा जो है वृद्ध जनों का होता था, प्रबुद्ध लोगों का। समिति जो है आम लोगों की होती थी। विदत के बारे में मैंने बताया कि उसमें महिलाएं भाग लेती थी। ठीक है। सामाजिक स्थिति क्या था इसका, समाज जो है कैसा था, पितृसत्तात्मक था। और जो परिवार होते थे वो परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। तथा परिवार को कुल, आजकल होता है ना कुल, आपका कौन सा कुल है, कुल खानदान, तो वही कुल, परिवार को क्या कहा जाता था, कुल। कई कुल मिला के जो है एक ग्राम बनते थे। जैसे एक गांव में क्या होता है, अलग अलग कुल के व्यक्ति रहते हैं, तो वही बात है। ठीक है। कई कुल मिला के गांव का निर्माण होता था और कई गांव मिलके विश्व का निर्माण होता था। जैसे कई गांव मिलके एक ब्लॉक बनता है तो कई गांव मिलके एक विश्व बनता है, और कई विश्व मिलके जन बनते हैं, और कई मिलकर विश्व मिलकर जनपद। जैसे एकदम एकदम आसान भाषा में समझिए इसको कि अनेक कुल को मिला के गांव बना, अनेक गांव को मिला के प्रखंड बना, अनेक प्रखंड को मिला के जो है अनुमंडल बना, और अनेक अनुमंडल को बना के जिला बना, वही जिला जनपद। तो यहाँ पर जो है जिला, जनपद, अनुमंडल का प्रयोग नहीं किया गया है। कुल को मिला के ग्राम, ग्राम को मिला के विश्व, विश्व को मिला के जन, और जन को मिला के जनपद। ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है, जबकि जनपद शब्द का प्रयोग 1 बार भी नहीं किया गया है, जबकि विश्व शब्द का प्रयोग 170 बार किया गया है। समाज कैसी थी, पितृसत्तात्मक थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि नारी का, स्त्रियों का सम्मान नहीं था। स्त्रियों की सम्मान थी ऋग्वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो है थोड़ा इससे अलग है, उसमें स्त्रियों की दशा में थोड़ा बदलाव हुआ था। ठीक है। उसके अलावा संयुक्त परिवार का भी प्रथा था, किसमें, ऋग्वैदिक काल में। 10वां मंडल जो है पुरुष सुख से संबंधित है। प्रजापति, 4 वर्ण की उत्पत्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और 4 वर्ण है ना, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। वर्ण शब्द का भी प्रयोग किया गया है। मेगास्थनी जो है, इसके अलावा इसमें नियोग प्रथा थी लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। इस जो ऋग्वैदिक समाज था वह नियोग प्रथा थी,
लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। इसके अलावा बाल विवाह भी इसमें नहीं होता था, अंतरजातीय विवाह होते थे और आजीवन कुंवारी कन्या को अमाजू कहते थे, यानी कि जो स्त्री विवाह नहीं करती थी हमेशा उसे आजसू कहा जाता था, अमाजू। ठीक है, इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है और समाज की स्त्री जो है राजनीति में भाग तो लेती ही थी। ठीक है, पुनर्विवाह भी होता था, जो स्त्री विवाह, जैसे नियोग वही होता है कि शादी के बाद जो पति छोड़ देता था। ठीक है, इसके अलावा पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था, जैसे पुत्र का उपनयन संस्कार होता है ना, संस्कार है ना हमारे 16 संस्कार, उसमें एक उपनयन संस्कार भी है, उपनयन संस्कार पुत्रियों का होता था। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में जो विदुषी महिलाएं हैं उन्हें ऋषि कहा गया है, यानी कि जो विदुषी महिलाएं जो धर्म से संबंधित हैं उन्हें ऋषि कहा गया है। इसमें दास प्रथा भी प्रचलित था। देखिए मेगास्थनी जो था, मेगास्थनी जो है भारत को 7 जातियों में बांटा। कितने जातियों में बांटा? 7 जातियों में। दार्शनिक, किसान, मेगास्थनीज के द्वारा भारत को 7 जातियों में बांटा गया है। दार्शनिक, किसान, अहिर, अहिर का मतलब पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इसके अलावा सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? कौटिल्य ने दिया, जिसमें इसका वर्णन है। सप्तांग सिद्धांत में जो है राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, मित्र, सेना आदि जो है इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद आर्थिक स्थिति कैसी थी आर्यों की? आर्यों की आर्थिक स्थिति थी, का मूल आधार क्या था? पशुधन था। आर्यों का मूल आधार क्या था? पशुधन था, यानी कि गाय जो है एक मुद्रा की समान था। ठीक है, इसके अलावा इसमें समाज में निजी भूमि नहीं होता था, कोई भी भूमि जिस पर सामूहिक अधिकार होते थे। ठीक है, सामूहिक अधिकार होता था। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके अलावा कृषि और पशुपालन, गाय का तो बताया ही मैंने, गाय का सब प्रयोग किया गया है। खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा जो है सर्वप्रथम अश्विनियों द्वारा दी गई। वेकनाट, सूदखोर, सूदखोर होते थे जो लोगों को ऋण देते थे और ऋण के बदले में उनसे ब्याज वसूलते थे, उन्हें सूदखोर कहा जाता था और उनका उस समय का नाम क्या था? वेकनाट। ठीक है, इसके अलावा दास, खेती के काम में जो है दास काम करते थे। इसके अलावा बलि, बलि शब्द का प्रयोग किया गया। बलि का मतलब चढ़ावा चढ़ाना होता है। ठीक है, बलि का मतलब काटना नहीं होता था, बलि का मतलब चढ़ावा चढ़ाना होता था। पनी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। समुद्र का शब्द का प्रयोग इस सब में जो है, इसमें सोमरस, सोमरस के बारे में मैंने बताया। ठीक है, ये सब जो है प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल था उसमें कृषि के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा जौ, अनाज जो है, जौ के बारे में जो है यौ शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए प्राचीन नाम उर्वरा, उर्वरा का मतलब क्या होता था? जुता हुआ खेत। लांगल का मतलब हल, वृक्क का मतलब बैल, ये सब आता है परीक्षा में। करीस, गोबर की खाद। सीता, हल के निशान तो अनेकों बार आए हुए हैं। उर्वरा, उसके बाद सीता, उर्वरा। अवत, अवत का मतलब कुआं। किवास का मतलब हलवाहा। उर्दर का मतलब अनाज नापने वाला पात्र। पर्जन्य का मतलब बादल। कृतिवासा का मतलब चर्म धारण करने वाला। ये सब जो है प्राचीन नाम थे, किसके? अलग अलग नाम थे। ठीक है, इसके बाद जो है धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो इस ऋग्वैदिक काल में अनेक देवताओं का पूजा किया जाता था। ठीक है, जिसमें इंद्र थे, अग्नि था, सूर्य, जैसे कौन कौन? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, अलग अलग प्रकार के देवता थे। तो आकाश के देवता कौन कौन थे? सूर्य, धौंस, वरुण, मित्र, कुशन, विष्णु, सावित्री, आदित्य। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य। ठीक है, पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। ये सब जो है पृथ्वी के देवता थे। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था देवताओं को, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और किसके देवता? पृथ्वी के देवता। तो एग्जाम में पूछता है कि इंद्र जो है किसके देवता है? तो अंतरिक्ष के। सोम किसके देवता है? तो पृथ्वी के। बृहस्पति किसके देवता है? पृथ्वी के। विष्णु किसके देवता है? आकाश के। सूर्य किसके देवता है? आकाश के। ठीक है, सावित्री बहुत बार पूछा चुका है, सावित्री आकाश के देवता। इसके अलावा ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, किला तोड़ने वाला। ठीक है, उन्हें वर्षा का देवता भी माना गया है, इंद्र को वर्षा का देवता भी माना गया है। और सबसे ज्यादा स्तुति किस देवता का किया गया है? इंद्र का। उसके बाद अग्नि का 200 बार किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 नंबर पर जो है क्या है? इंद्र। 2 नंबर पर जो है अग्नि, अग्नि।
3 नंबर पर जो है वरुण का इस्तेमाल किया गया। वरुण को ऋतु जो होता है, मौसम जो होता है ऋतु, उसके संरक्षक माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पूषण शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें पूषण का मतलब होता है पशुओं का देवता, और अरण्यानी का मतलब होता है जंगल की देवी। तो ये सब जो है आर्यों का धार्मिक स्थिति था, ठीक है। अब आर्यों का जो विस्तार था वह कहां से कहां तक था। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। आर्यों की ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे नदी तमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नदी तमा। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन थी, सरस्वती थी, जिसे नदी तमा कहा जाता था। और सरस्वती के बाद सबसे प्रमुख नदी कौन थी, सिंधु नदी थी, ठीक है। गंगा का, ऋग्वेद में गंगा नदी जो है उसका उल्लेख 1 बार किया गया है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। उसके अलावा ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में हिमालय को सबसे ऊंची चोटी कहा गया है, हिमालय। उसके बाद मूलवंत, सोम का निवास, 9वां मंडल, ठीक है। तो यह क्या था, ऋग्वैदिक काल था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल था, जिसके बाद जिसका बारे में हम लोग जाने, ऋग्वैदिक काल के बारे में, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोग जो है आर्यों के वैदिक काल के बारे में पढ़े, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़े। और वैदिक संस्कृति में हम लोग कौन सा काल पढ़े, ऋग्वैदिक काल पढ़े। और ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़े क्या क्या, जो आर्यों का मूल निवास क्या था, उससे संबंधित सिद्धांत कौन कौन दिया गया, जैसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बती सिद्धांत दिए, ठीक है। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिया गया। और इसमें जो है 7 नदियों का जो उल्लेख है उसका अलग अलग नाम क्या है, उसका पुराना नाम क्या है। जैसे तो परुष्णी है, रावी नदी को कहा जाता था, ठीक है। तो अलग अलग इसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, जैसे इस कैसा समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज मैंने बताया। धार्मिक स्थिति कैसी थी, जैसे उसमें बताया मैंने इंद्र का सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया। 3 प्रकार के देवता होते थे। उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो कबीलाई फॉर्म में थी, और कबीला होता था, उसके प्रमुख राजा होते थे। सभा और समिति शब्द का प्रयोग किया गया है। सभा क्या होता है, समिति क्या होता है, इन सारे बिंदुओं पे मैंने क्या किया, चर्चा किया, अच्छे से आपको विश्लेषण देने का बताया मैंने, विश्लेषण करके, ठीक है। तो आप इसी तरह रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और हम जो है आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट जो है लाते रहेंगे, ताकि रिवीजन आपका जो है, आपका नजदीक का जो भी एग्जाम है, अभी नजदीक में एक बीपीएससी का एग्जाम है, इसके अलावा बिहार दरोगा होगा, बीएसएससी होगा, रेलवे का एग्जाम होगा। आपको जो है डीपली पूरा एकदम तैयारी कराया जाएगा, डीपली। जब कोई क्वेश्चन प्रश्न जो है नहीं छूटे, आपका रिवीजन हो जाए, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है आपका सारा रिवीजन जो है एग्जाम से पहले हो जाए। और आप लोग एकदम तैयार रहिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो है स्काई एकेडमी जो है 360 डिग्री रमना रोड भिकना पहाड़ी के कॉर्नर, रमना रोड के कॉर्नर पे भिकना पहाड़ी पटना में स्थित है, ठीक है। आप लोग आके वहां पे इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है स्काई एकेडमी 360, वहां पर भी जाके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए कि हाँ, आप इसको रिवीजन करने के लिए यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप रिवीजन कीजिए इससे, ठीक है। तब तक धन्यवाद।